नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक विद सुमित वर्मानी। दोस्तों, एक फोटो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे। उसमें आप देखेंगे कि अफगानिस्तान का और भारत का झंडा जो है वो एक साथ फहराया जा रहा है। और ये झंडा जो है, कहा यह जा रहा है कि ये अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पे लगाया गया। और अब ये कितना सच है कितना झूठ ये तो नहीं पता, लेकिन फिलहाल ये पाकिस्तान की मीडिया में बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है और उनके जख्मों पे नमक छिड़कने का काम जरूर कर रहा है। और दोस्तों, सुनने में साथ में ये भी आ रहा है कि फिलहाल इस जंग को रोक दिया गया है। और हालांकि दोनों ने कंफर्म कर दिया है, दोनों देशों ने, कि अभी ये पूरी तरह नहीं रुकी है, दोबारा से ये जंग शुरू हो सकती है। और अफगानिस्तान की तरफ से कहा यह जा रहा है कि उन्होंने तकरीबन 58 पाकिस्तानी सैनिकों को मारा है। और जबकि पाकिस्तान इसको डिनाई कर रहा है, वो कह रहा है सिर्फ 20 से 25 जो है वो ही इसमें शहीद हुए हैं। और जैसे कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान वाले प्रोपोगेंडा करने में नंबर 1 है। वो अपनी गिनती कभी भी पूरी नहीं बताते हैं, सामने वाले का ज्यादा डैमेज दिखाते हैं और अपना तो कहते हैं नहीं हमारा तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो ये चीजें बड़ी कॉमन है। तो देखते हैं अब आगे क्या मोड़ लेके आता है। और बाकी आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की जो रिएक्शन वीडियो लेके आया हूं वो इसी चीज पे बेस्ड है। अफगानिस्तान फोर्सेस ने कब्जा की हुई चौकी पर लगाए तिरंगा, और ये वीडियो लेकर आए हैं हिंदुस्तान स्पेशल वाले। तो देखते हैं दोस्तों इस वीडियो में क्या दिखा रहे हैं वो। पाकिस्तान की झड़पें, 200 से ज्यादा जवान पाक फौज के शहीद हुए हैं। अफगानिस्तान ने बॉर्डर पे अफगान परचम के साथ इंडियन तिरंगा भी लहरा दिया है, यानी ये इस चीज का ऐलान किया है कि इस टाइम अफगानिस्तान के साथ इंडिया भी शाना बिशाना खड़ा है। पाकिस्तान की तरफ से ये कंसर्न्स हैं कि जब मुत्तकी इंडिया के अंदर है तो उस वक्त उसकी तरफ से धमकियां भी दी गई अमीरुल्लाह मुत्तकी की तरफ से, और उसी वक्त हमने देखा कि पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान की तरफ से हमला भी हो गया। अफगानिस्तान में दुनिया की सबसे मोस्ट, यहाँ पे मैं करेक्ट करना चाहूंगा, हमला नहीं हुआ, हमला पाकिस्तान ने किया था, उन्होंने रिटेलिएट किया बस। ये देख रहे हो, पॉपुलर जो कंट्री है ना वो हिंदुस्तान है, इंडिया है। इस वक्त हालत यह है कि पाकिस्तान की ना ही मशरकी सरहदें महफूज हैं और ना ही मगरबी सरहदें। पाकिस्तान के ईरान से ताल्लुकात भी कोई अच्छे नहीं होते, वहाँ पे भी झड़पें हो चुकी हैं। आज की डेवलपमेंट ये है कि अफगान रजीम की तरफ से पाक अफगान सरहद पर ताज़ा दम दस्ते तैनात कर दिए गए हैं। नेटो का छोड़ा गया असला इन ताज़ा दम जंगजुओं में तकसीम कर दिया गया है। अफगानिस्तान ने एक और ऐलान किया है, उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान अब अफगानिस्तान के ऊपर चढ़ाई करेगा या एयर स्ट्राइक करेगा, अपनी हवाई जहाज जो जंगी जहाज अपने भेजेगा, तो हम इनके जंगी जहाज गिरा देंगे। ये अफगानिस्तान कह रहा है। मैं इधर ये पूछना चाहूंगा कि अफगानिस्तान को वो टेक्नोलॉजी कौन दे रहा है? और इसके साथ साथ टैंक और तोपें वो भी सरहद पर मुख्तलिफ मुकामात पर तैनात कर दी गई हैं। तुर्खम बॉर्डर पर भी टैंकों को लगा दिया गया है। और उसके बाद एक वाहिद सरहद बचती थी अफगानिस्तान की, और हमने उस सरहद को भी गैर महफूज कर दिया। और अफगानिस्तान ऊपर से क्लेम कर रहा है कि हमने किया है, बल्कि कब्जा उनकी पाकिस्तान की चौनियों के ऊपर जो है ना। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की चौकियों पर कब्जा करके वहां तिरंगा लहरा दिया है। यह पाकिस्तान के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में शासन करने वाले तालिबान के बीच कुछ भी सही नहीं चल रहा। दोनों देशों के बीच सीमा पार हिंसक संघर्ष के बीच अब जुबानी जंग चल रही है। दोनों माने हैं कि यह संघर्ष फिर से कभी भी शुरू हो सकता है। सीमा पार गोलीबारी में पाकिस्तान ने अपने 200 से ज्यादा सैनिक खोए। जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की गोलीबारी धीमी हुई दिख रही है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने दावा कर दिया है कि लड़ाई फिर से कभी भी किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। वहीं तालिबानी विदेश मंत्री ने कहा है कि पाकिस्तान ही अफगानिस्तान के एक ऐसा पड़ोसी है जिसे उससे दिक्कत होती है। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सोमवार को कहा कि सीमा पर अफगानिस्तान के बिना कारण हमले की वजह से अभी इस्लामाबाद और काबुल के बीच कोई संबंध नहीं है। बहुत बड़ी खबरें हैं अफगानिस्तान पाकिस्तान को लेकर। खास तौर पे अफगानिस्तान के मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी जो इंडिया के विजिट पर मौजूद हैं, वहां पर जाके अभी खबरें ये आ रही हैं कि इंडिया ने बाकायदा अफगानिस्तान की हेल्प का ऐलान कर दिया है
कि मुख्तलिफ फील्ड्स में वो अफगानिस्तान को हेल्प करेंगे। और पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे कुछ विजुअल्स वायरल हो रहे हैं कि अफगानिस्तान ने अपने बॉर्डर पे अफगान परचम के साथ इंडियन तिरंगा भी लहरा दिया है, यानी ये इस चीज़ का ऐलान किया है कि इस टाइम अफगानिस्तान के साथ इंडिया भी शाना बिशाना खड़ा है। पाकिस्तान को आने वाले टाइम में इसके क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा पाकिस्तान के अगर इंटरनल मैटर्स की बात करें तो मजहबी जमातें सड़कों पर मौजूद हैं, खासतौर पे टीएलपी, और खबरों के मुताबिक इवन टीएलपी के मुताबिक 200 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। इंतजामिया और टीएलपी आमने सामने हैं। इन सब चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आबिद भाई। आपने अफगानिस्तान के साथ कहा कि इंडिया के परचम की आपने बात की, देखें मेरी बात सुने, अभी आप अफगानिस्तान का जो सर्वे है ना, अफगानिस्तान में जो पता चल रहा है, सुनने को मिल रही है बात कि अफगानिस्तान में दुनिया की सबसे मोस्ट पॉपुलर जो कंट्री है ना वो हिंदुस्तान है, इंडिया है अफगानिस्तान के बीच में। देखें अगर पाकिस्तान में हमसे कोई पूछे ना कि आपकी दुनिया में सबसे ज्यादा फेवरेट कंट्री कौन सी है, तो हम कहेंगे सऊदी अरेबिया, जहाँ पे मक्का मदीना है, या चाइना है, क्योंकि चाइना हमें हर चीज में सपोर्ट करता है, हमारे साथ खड़ा होता है। और पाकिस्तान चाइना ही है, क्योंकि हर चीज चाइना की पाकिस्तान में, ईच एंड एवरीथिंग, आपका माइक भी चाइना का होगा, हर चीज चाइना की होगी पाकिस्तान के बीच में। और आपने बात की उनकी आमिर, यहाँ पे मैं एक चीज करेक्ट करना चाहूंगा भाई, चाइना आपका दोस्त नहीं है, आपको ये चीज मान लेनी चाहिए। आपके साथ वो सिर्फ एक ट्रेडिंग पार्टनर है। आज तक कभी ऐसा हुआ कि भारत के साथ जंग हुई आपकी, अफगानिस्तान के साथ जंग हुई आपकी, ईरान के साथ हुई थी, आपको डेली क्या कहते हैं टीटीपी वाले आके मार रहे हैं, उधर से बलोच लिबरेशन वाले आ जाते हैं, तो कभी चाइना ने ऐसी कोई भी स्टेटमेंट जारी की है कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम अपने ट्रूप्स भेज रहे हैं, हम कंधे से कंधा मिला के लड़ेंगे, ऐसा कभी भी कुछ कहा उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। ज्यादा से ज्यादा कंडेम कर दिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। तो वो आपका दोस्त नहीं है, वो सिर्फ एक ट्रेडिंग पार्टनर है, वो आपके साथ सिर्फ बिजनेस करता है, क्योंकि उसे पता है आप सुई भी नहीं बनाते, आप पूरे के पूरे उसी पे डिपेंडेंट हो। खान की जो इंडिया में मौजूद हैं, देखें जो अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान इंडिया में मौजूद है ना, इनके ऊपर देखें, मैं अभी पहले आपको ये बात बताने से पहले ये कहना चाहूंगा कि आपने मेरी पिछली वीडियो में कहा कि आबिद भाई का सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका हुआ है। इस वीडियो में आप मुझे बताएं कि मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, या मैं ऐसा पकड़ के उनको बताऊंगा सबको कि जो ये मामला तो हो रहे हैं, आप भी हैरान हो जाओगे। अच्छा, अब बात क्या हो रही थी जो मुझे वो बताएं आप। मैं ये कहना चाहूंगा कि क्या सबसे पहले आपके ख्याल से जो इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशन दिन ब दिन बेहतर हो रहे हैं, और मैं समझता हूँ बहुत लंबा विजिट आमिर खान जो है उनके फॉरेन मिनिस्टर, आमिर खान जो फॉरेन मिनिस्टर है ना, इनका विजिट आप इनकी हिस्ट्री निकालें, जब से इनकी गवर्नमेंट आई है, इन्होंने मुख्तलिफ मुल्कों के दौरे किए हैं, मुख्तलिफ मुल्कों में गए हैं, लेकिन इंडिया का जो दौरा उन्होंने किया ना, सबसे तवील, सबसे लंबा, आज मेरे ख्याल से 7 या 8 दिन हो चुके हैं उन्हें हिंदुस्तान के बीच में। और अजय देओल, आपने नाम सुना होगा, सिक्योरिटी एडवाइजर है इंडिया के, उन्होंने बहुत से बयान दिए चीज को लेके। उन्होंने कहा जी कि तालिबान जो हैं, ये फिरका जो है ना, क्या नाम है उसका, देवबंद फिरका जो है ना, इसे बड़ा मानते हैं, इसे बड़ा पूछते हैं, इसकी बड़ी हर बात मानते हैं। तो उन्होंने प्रॉपर देवबंद फिरके का उन्हें विजिट भी करवाया। अच्छा, हिंदुस्तान में इतने दिन रहने का मकसद क्या था? इधर से ये हिंदुस्तान गए, उधर से अफगानिस्तान की जंग हमारे साथ स्टार्ट हो गई। अच्छा, अफगानिस्तान उसमें जो है ना क्लेम कर रहा है, पाकिस्तान भी क्लेम कर रहा है, और अफगानिस्तान ऊपर से क्लेम कर रहा है कि हमने किया है, बल्कि कब्जा उनकी पाकिस्तान की चौनियों के ऊपर जो है ना हमने कब्जा किया। और अफगानिस्तान ने एक और ऐलान किया है, उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान अब अफगानिस्तान के ऊपर चढ़ाई करेगा या एयर स्ट्राइक करेगा, अपनी हवाई जहाज जो जंगी जहाज अपने भेजेगा, तो हम इनके जंगी जहाज गिरा देंगे। ये अफगानिस्तान कह रहा है। मैं इधर ये पूछना चाहूंगा कि अफगानिस्तान को वो टेक्नोलॉजी कौन दे रहा है? क्या उसे वो टेक्नोलॉजी चाइना ने दी है? क्या उसे वो टेक्नोलॉजी रशिया ने दी है? या तो फिर उसे वो टेक्नोलॉजी इंडिया ने दी है? कहां से उसके पास ये टेक्नोलॉजी आई? क्योंकि अफगानिस्तान जमीनी लड़ाई करने में मशहूर है। इन्होंने 40 साल लड़ाई की है अफगानिस्तानियों ने, ये कोई नई लड़ाई नहीं है इनकी। इन्होंने अमेरिका से लड़ाई की, रशिया से लड़ाई। रशिया दुनिया में सुपर पावर था, रशिया के टोटे किसने किए? अफगानिस्तान ने किए। इवन के पाकिस्तान साथ उनके मौजूद था, क्योंकि पाकिस्तान ने वो तालिबान पैदा किए। जो तालिबान आज पाकिस्तान के गले की हड्डी बना हुआ है ना, जो आप सुनते हैं रोजाना, कभी बलोचिस्तान में, कभी खैबर पख्तूनख्वा में, कभी लाहौर में, कभी कराची में बम धमाके होते हैं। पाकिस्तान की तरफ से ये कंसर्न्स हैं कि जब मुत्तकी इंडिया के अंदर है तो उस वक्त उसकी तरफ से धमकियां भी दी गई अमीरुल्लाह मुत्तकी की तरफ से, और उसी वक्त हमने देखा कि पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान की तरफ से हमला भी हो गया।
तो वो कह रहे हैं कि देखो ये जो है ना ये मिलकर कर रहे हैं। सर पहले तो व्हाट्स योर टेक कि वो इंडिया के अंदर है, क्या ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है? देखिए शुक्रिया पहले तो आपका। मुत्तकी का यहाँ हिंदुस्तान में होना ये इस तरीके से मतलब ऑन द सरफेस तो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। हालांकि बात यह है कि हिंदुस्तान ने काफ़ी टाइम से तालिबान के साथ बातचीत स्टार्ट की है। रिकग्नाइज तो उनको नहीं किया, बट बातचीत काफ़ी टाइम से हो रही है। जिस तरह बड़े बड़े मुख्तलिफ रीजनल प्लेयर्स भी इस रीजन में कर रहे हैं, लेकिन मुत्तकी को हिंदुस्तान बुलाना और फॉरेन मिनिस्टर, यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर का उनसे मुलाकात करना, ये हिंदुस्तान की जो एक लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशन रही है तालिबान के खिलाफ लड़ने की। आपको पता है कि नॉर्दर्न अलायंस को हिंदुस्तान बहुत साल तक सपोर्ट करता था। फिर जब करज़ाई साहब की हुकूमत आई तो हिंदुस्तान ने बहुत ज़्यादा वहाँ पर डेवलपमेंटल वर्क भी किया। और फिर जब नेटो फोर्सेस चलेंगी, जब तालिबान आया। तो चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गई है। दोस्तों देखो, पहली बात ये कि हमारे अफगानिस्तान से रिलेशंस आज के नहीं है, हमें एक चीज देखनी चाहिए। इंडिया पहले भी इन्वेस्ट करता है, वहाँ पे हमने कई डैम्स बनाए हैं, स्कूल्स बनाए हैं, हॉस्पिटल्स बनाए हैं, वहाँ के डिप्लोमेट्स को आज भी जो हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, और वहाँ यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस की बात चल रही है। और तो बेसिकली एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात चल रही है, और ये आज से नहीं चल रही, कई सालों से इंडिया करता है। बीच में तालिबान आए और बाकी पाकिस्तान जैसे लोग बहुत खुश हुए मुल्क कि अब तो इंडिया की इन्वेस्टमेंट सारी डूब जाएगी, अब क्या होगा। और तो सोचने की बात यह है कि इंडिया की जो हमेशा से पॉलिसी रही है वो एकदम से एक्शन लेने की नहीं रही कि एकदम से आप हड़बड़ाहट में आके एक्शन ले लो। हम लोग टाइम लेते हैं, देखते हैं चीजें किस तरफ जा रही हैं, उसके बाद हम उस पर एक्शन लेते हैं। और जहां तक रही बात तालिबान के यहाँ आने की, फॉरेन मिनिस्टर के, तो देखिए ये एक छोटी सी बात आपको समझनी पड़ेगी। हमारा जो जितना भी डेवलपमेंट का काम है और जो कुछ भी है वो अफगानिस्तान में उनके लोगों के लिए है, उनकी बेटरमेंट के लिए। और आज की डेट में अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो तालिबान है, तो हमें उनके साथ एंगेज करना ही पड़ेगा। कल को वो किसी दूसरी गवर्नमेंट को ले आते हैं XYZ, तो हम उनके साथ एंगेज करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट के थ्रू ही प्रॉपर चैनल से आप वहां जा सकते हो। तो जहां तक मुझे लगता है आपको तालिबानियों के साथ बैठ के, वहां की गवर्नमेंट के साथ बैठ के बात करनी चाहिए, लॉन्ग टर्म डील साइन करनी चाहिए, और अब उनको रिकग्निशन भी दे देनी चाहिए। बाकी दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।